मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में, लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश, चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो भी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है। और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जी आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है। मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में, लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश, चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो भी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है। और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जी आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है। आज जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को यहाँ से किडनैप किया, अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को, 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। आज जब तेजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई, वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बाकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। और ये डबल बेंच ने पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल जी और अनूप जयराम जी, जिसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट जजमेंट में कहा। आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। हमें हैरानगी इस बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है,
और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तेजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तेजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक हैं। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाए बैठी है। कल ही 2 लोग नौजवान बच्चे नशे से मारे गए, टीके लगाकर उनकी मृत्यु हो गई, और नशा तस्कर शरेआम घूम रहे हैं, और भगवंत मान जी की पुलिस दिल्ली में घूम रही है। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक साझ तोड़ी जा रही है, और पंजाब पुलिस 50-50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो। क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता? मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, यह पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है, और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे, बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश, चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो भी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है, और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जी आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है! आप अरविंद केजरीवाल की दलेरी देखो। अरविंद केजरीवाल, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पंजाब देश के लोग आज देख रहे हैं किस कदर तुम बदलाखोरी के ऊपर उतर आए हो। अभी तो तुम्हें एक स्टेट की सत्ता मिली है। आप सोच के कल्पना करके देखिए कि आदमी कितना खतरनाक है। 1980 के दशक वाले रास्ते पर सिखों को ला रहा है, पंजाब को उसी रास्ते पर ले जा रहा है। मैं आज पंजाब के लोगों को यह बात याद करना चाहता हूं, मैं बार बार कहता रहा, अरविंद केजरीवाल एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आया है। पहले सपने दिखाएगा, फिर तुम्हें लूटेगा, कूटेगा, मारेगा, ये सिखों को बदनाम करेगा, ये आतंकवादी बताएगा, उनको जेलों में बंद करेगा, और वही काम अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच के साथ खड़ी है। तेजिंदर बग्गे ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने अरविंद केजरीवाल के झूठों को बेनकाब किया है, और झूठ को 1000 बार बेनकाब करेंगे। हम सब तेजिंदर बग्गा के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसी बेइंसाफी देश में किसी भी नागरिक के साथ नहीं होने देगी, और वो तो हमारी पार्टी का आदमी है। मैं बड़े सख्त शब्दों में जहाँ इसकी निंदा करता हूँ और पुलिस को चेतावनी देता हूँ। याद कीजिए 1980 के दशक के सब पुलिस वालों पर मुकदमे बने जिन्होंने इस तरह से जातियां की। आप अगर जाति करेंगे तो कानून आपके ऊपर भी काम करेगा। कानून सब पे लागू होता है, पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो रहा है और होगा, और ये घिनौना चेहरा आज उसका आपके सामने आया। किस तरह आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच बोल रहा है। सच बोलने की यह सजा मिल रही है बग्गा को, क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलिस ने जो इलीगल काम किया है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में जो भी गलत करेगा वो शिकंजे में पकड़ा जाएगा, बचकर नहीं जा पाएगा। मैं केजरीवाल साहब को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। जिस प्रश्न पे आपने बग्गा को अरेस्ट किया है सोशल मीडिया में डालने को, प्रश्न मैं आपसे पूरे मीडिया के सामने पूछ रहा हूँ। आपने कहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करने वालों को हम 2 दिन में अरेस्ट करेंगे, हमारे पास नाम है। मैं आपसे वो प्रश्न वापस पूछ रहा हूँ,
वो 2 दिन निकल के, वो 10 दिन निकल के, 20 दिन निकल के, 1 महीना निकल गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। उन लोगों को आप कब अरेस्ट करोगे? आपकी कहीं मिली भगत तो नहीं, आप कहीं जानकर कोई शरारत तो नहीं कर रहे, आप अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में वो पूरा कब करोगे? यही तो बग्गा पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ, एक सिख के नाते से वो बार बार पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी हुई पंजाब में, आपने चुनाव में प्रॉमिस किया कि हम 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करेंगे, वो नहीं कर रहे। और एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहाँ पर इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहाँ से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत भूलें, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा, और संविधान के अनुसार से ही चलेगा देश। एक दूसरा, मैं इसके टाइमिंग पे बात कर रहा हूँ। आज के दिन ही क्यों अरेस्ट की? 3 कारण। एक, फ्राइडे के दिन अरेस्ट करो, सैटरडे संडे बेल नहीं होगी, 2 दिन हम अपने पास रखेंगे, मंडे को जाकर के बेल की बात करेंगे। एक। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो कल वहाँ पर खालिस्तानी, कल जो हरियाणा में खालिस्तानी लोग पकड़े गए, उनकी जड़ें फिरोजपुर में है। आज उनके यहाँ पकड़ धकड़ फिरोजपुर में भी हो रही है उन लोगों की, वो जड़ें फिरोजपुर में है। आज अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो आज हर आदमी पूछता कि वो खालिस्तानी वापस से पंजाब में कैसे सर उठा रहे हैं। वो जो पटियाला के अंदर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, आज वो सारा मामला वापस आता। वो जो मलेरकोटला के अंदर खालिस्तान का झंडा लगाया गया और वहाँ पर मलेरकोटला डीसी ऑफिस के बाहर वहाँ पर खालिस्तान का एक प्ले कार्ड लगाया गया, आज ये प्रश्न क्योंकि फिरोजपुर में आज अरेस्ट हो गई। आज सारा फोकस वहाँ पे रहना था, उनको इस फोकस को शिफ्ट करना था। दूसरा, कल उन्होंने बिजली, दिल्ली में जो बिजली मुफ्त का वादा किया था उससे वापस हो गए। आज अगर ये सब नहीं होता तो आज हर आदमी पूछता कि आपने बिजली मुफ्त का वादा किया था, वो वादे से वापस क्यों हो रहे हो? अब ये क्यों कह रहे कि जो हमको अप्लाई करेगा उसको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे? आज प्रश्न ये होने थे, इसलिए उन प्रश्नों से रिवर्ट करने के लिए ये फर्जी मुकदमा बनाकर और ये इलीगल डिटेंशन कर और ये किडनैपिंग कर उन्होंने ये अटेंशन रिवर्ट करने की कोशिश की है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। इस प्रकार से जो घटना चक्र है इसको रोकेंगे। हमारी पार्टी बग्गा जी के साथ, हमारी पार्टी कानून के साथ खड़ी है। ਅੱਜ जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली ਦੇ अंदर आके गैर कानूनी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਤੰਕੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾੜਦਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਦਾ? ਕਿਆ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਆਤੰਕੀ ਆ? ਕਿਆ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਬੇਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ 50 ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਔਰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਹਟੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇਗਾ।
सिख दे अंदर किसी गल का खौफ नहीं पाया तो सिर्फ गुरु दा दे मन च पाया। जे तू सोच रहे जे अरविंद केजरीवाल सानू डरा रहोगे, सानू जेलों च बंद कर सकते जे, मुकदमे ते दर्ज कर सकते जे, पुलिस तो टॉर्चर ते करा सकते जे, पर डरा के मुंह नहीं बंद करा सकते। अरविंद केजरीवाल एक गलत फहमी दूर कर लो। और जिस पुलिस ने गैर कानूनी कार्रवाई की है उन्होंने उत्ते कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई उत्ते मैं इसे जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे पहला कहा सी, पंजाब पुलिस नूं सचेत होने की लोड़ आ। अगर वो अपना टूल बन के आम आदमी पार्टी की सरकार वास्ते काम करूगी, उन्होंने खमियाजा भुगतना पऊगा। गैर कानूनी किडनैपिंग जिहड़ी कीती उहदे ते कानूनी कार्रवाई करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराया। असीं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश का कार्यकर्ता तजिंदर बग्गे नाल खड़ा है। इस देश के अंदर जिहड़ी सरकार है वो किसी ना बेइंसाफी नहीं होण दिंदी। ये तो फिर पार्टी का आदमी आ। और पंजाब पुलिस ने जो गैर कानूनी काम किया है उस दे उत्ते कानूनी कार्रवाई करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है। और असीं यकीनी बनावांगे, क्योंकि कोर्ट की रूलिंग और लेटेस्ट रूलिंग 2022 की आ, जिस ते जस्टिस मिर्दुल जी ने बड़ा दोबारा तो रिट्रेट किया कि किसी भी सूरत अंदर दूजे स्टेट की पुलिस आके दिल्ली के अंदर या किसी स्टेट च जाके बिना लोकल पुलिस नूं नाल लए उन्हां तो दर्ज कराए बिना किसी नूं अरेस्ट नहीं कर सकती। इट अमाउंट्स टू अ इलीगल डिटेंशन, इलीगल अरेस्ट। इस करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज होया है, कानूनी कार्रवाई करांगे। और जिन्हां अफसरां ने जुरत की आ उन्हां दे उत्ते कानूनी कार्रवाई के तहत अंदर देंगे। गैर कानूनी काम इस देश नहीं होण देंगे। और अरविंद केजरीवाल नूं मैं दोबारा तो याद कराउणा चाहुंदा, भगवंत मान जी नूं भी, भगवंत मान जी तुसीं सिखां नूं बदनाम कर रहे जे। तुसीं पंजाब नूं 1980 के वापस उस दशक च लैके जा रहे जे जिस दशक च कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने और गांधी परिवार ने जिस तरीके सानूं बदनाम किया सी, सानूं अतवादी वखवादी दस्सिया सी, तुसीं भी उस रस्ते ले जा रहे जे सिखां नूं। मैं पंजाब के लोगों नूं और दुनिया भर च वास्ते सिखां नूं आगाह करना चाहुंदा है, अरविंद केजरीवाल देश की सत्ता हासिल करने वास्ते पंजाबियों नूं बदनाम करेगा, सिखां नूं बदनाम करके जेलों च बंद करेगा, कुटेगा, लुटेगा, मारेगा और फिर कहेगा कि देखो मैं अमन शांति लैन दी, मैनूं वोटां पाओ। यही काम गांधी परिवार ने किया सी। और राहुल गांधी ने पिछले दिनों ट्वीट करके क्लैरीफाई किया कि पंजाब नूं प्रयोग ना करो, बड़ा खतरनाक आ। क्यों क्या उन्हें? क्योंकि उन्हें पता सी उहदे फोरफादर ने काम किया सी, उहदा खमियाजा भुगतना पिया सारे देश नूं। इस करके असीं जोर नाल सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेकसूर तजिंदर बग्गा दे नाल खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल का एक घिनौना चेहरा एक्सपोज करते रहे हैं, करते रवांगे। अरविंद केजरीवाल के झूठ और जिस तरीके लुट खसुट कर रहे हैं, पंजाब के हैलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके पैसे खर्च कर रहे हैं। अज टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छपी आ, 45 लाख रुपया खर्च करके अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार का गुजरात गए ने। याद रखियो, पंजाब सरकार का पंजाब के लोगों का 45 लाख रुपया खर्च करके ते गुजरात च गए ने। अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ये काम कर रहे पंजाब नूं लुट्टण दा, ये नहीं होण देंगे। तजिंदर बग्गे नाल जो बेइंसाफी हुई आ उन्होंने इंसाफ दिवांगे, उहदे नाल खड़े आ। और गैर कानूनी नाल जिहड़ी पुलिस ने कार्रवाई की आ उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करके अंदर बंद करांगे। धन्नवाद। शुक्रवारी क्यों? कोई शुक्रवार नूं अरेस्ट करिए तो शनिवार ऐतवार बेल नहीं मिले, पहली गल। दूजी गल, लोगों का ध्यान डिफलैक्ट करने वास्ते जिहड़ा खालिस्तान के कल लोग फड़े गए उन्होंने अज पकड़ दकड़ उन्होंने पिछे जिहड़े तार वो फिरोजपुर जाके जुड़ते हैं। ड्रोन तो समान किद्दां आ रहा सी, उत्थे दी पुलिस की कर रही सी? उत्थे दी पुलिस सुत्ती सी जब असीं कहा सी कि 50 किलोमीटर तक BSF जाएगी तो इन्होंने उत्थे विरोध क्यों किया सी? अज वो स्पष्ट होंदा कि वो की मामला सी। लोगों का ध्यान ताकि उस मामले ते ना जाए। अज का दिन अगर ये मामला ना करते तो सारा ध्यान होना सी खालिस्तान के इशू ते जिहड़ा पंजाब विच वापस पनप रहा। और दूजा जिहड़ा दिल्ली फ्री बिजली की गल की सी, वो फ्री बिजली गल वापस ले लई। हुण तो कहने जिहड़ा कहेगा उन्होंने देवांगे, जिहड़ा नहीं कहेगा नहीं देवांगे। जिहड़ा वादा किया सी वो वादा वापस ले लिया। लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते अज का दिन तजिंदर बग्गा की किडनैपिंग की जाती है और धक्के नाल की जाती है। उसके पिता जी नाल बदतमीजी की जाती है और उन्होंने दस्तार बनन की, उन्होंने पटका पाने की भी छूट नहीं दी जाती। इसकी असीं कड़ी निंदा करते हैं। और सुनिश्चित कर लो केजरीवाल साहब, अगर तुम सोचते हो कि देश नूं अंबेडकर जी के कानून के अलावा अपने हिसाब नाल तोड़ लोगे तो नहीं तोड़न देंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमने शुरू किया था, मैं आप लोगों के साथ ज़रा साझा करना चाहूँगी कि इस विषय पे कानून क्या कहता है। इस केस टाइटल को कहते हैं संदीप कुमार वर्सेस स्टेट, क्रिमिनल पिटिशन नंबर 2189 ऑफ 2018 और ऑर्डर की डेट है 18 अक्टूबर 2019। इस जजमेंट में मैं आपको 2 ऑपरेटिव पार्ट में से 2 पैराग्राफ
पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ, हमारा विषय आज इतना गंभीर हम इसको क्यों मान रहे हैं। पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 6 में ये लिखा है, 15 सब पैरा 6 में ये लिखा है, आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ही एज इन द असाइंड ऑफिसर ऑन द केस should inform the concerned police station of the purpose of his visit to seek assistance and cooperation। इसी ऑपरेटिव पार्ट में पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 29 क्या कहता है, और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें ज़रा थोड़ा गौर फरमाइएगा। द delinquent police officer can be directed to pay compensation under the public law and by way of strict liability। मतलब कि जो इस कानून को लेड आउट सेट प्रोसीजर को CRPC के फॉलो नहीं करता, जिम्मेदारी उस पुलिस अफसर की मानी जाएगी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह, और उससे कॉम्पनसेशन भी लिया जा सकता है पब्लिक लॉ के तहत। मेरे साथियों कुछ सवाल है। सबसे पहले, इतनी तेज़ी कानून के विरोध में जाके अगर पटियाला में अगर दिखा देते तो पटियाला में हिंसा नहीं भड़कती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी और बहुत अहम बात है, किसके लिए अरेस्ट किया है तेजिंदर बग्गा को? एक ट्वीट करने के लिए। क्या कह के अरेस्ट किया है कि मुझे जान से मारने की धमकी। मुझे कौन? अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है। देखिए केजरीवाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है एंड आई होप आप ये दिखाएंगे। हमने पूर्व में बहुत देखा है कि आप आए दिन एक वीडियो जारी करते थे, ट्वीट करते थे और प्रेस भी करते थे, और एक वीडियो में तो अगर आपको ध्यान होगा है मुझे मोदी जी मार देंगे। पता चलता था कि आपके खुद नाखुश कार्यकर्ता कभी आपके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कभी आपके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं, और आप इस पूरे ड्रामा को रचते थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। देखिए मजाक की बात तो ये है, जिस पार्टी में से अंसार और ताहिर हुसैन निकलते हैं ना, वो दूसरों को गलत नहीं बताते, अपने खुद के कार्यकर्ताओं पे लगाम है नहीं। और जहाँ पे आपको पुलिस मिल गई वहाँ पे आपने उसका मिसयूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी, मिसयूज़ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट करना शुरू कर दिया। और आपने तेजिंदर बग्गा को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एक मुहावरा जैसा सा ट्वीट कर दिया। तीसरा सवाल मेरा ये है, और मैं सच में कानून के दायरे में रह के पूछना चाहूँगी, अगर एक तेजिंदर बग्गा के एक ट्वीट से, जो आपके विधानसभा में कही बात के रिस्पॉन्स में ट्वीट किया गया था, आपको जान का खतरा हो गया, तो बताइए केजरीवाल जी, आपके ऊपर कौन सी दफ़ा के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को, उनकी आपबीती को, उनके ऊपर की गई पीड़ा को, वायलेंस को, जिस तरीके से उनकी क्लेंजिंग हुई, एक्सोडस हुआ, इस सब को ही झूठा करार कर दिया था। बताइए आपके ऊपर कौन सी दफ़ा के ऊपर FIR करी जाए? क्योंकि कायदे की बात तो यही है, झूठ तो आपने दिल्ली असेंबली के पटल पे खड़े होकर बोल दिया। तो इसीलिए आई डू नॉट बिलीव, गिवन द मिसयूज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मशीनरी ऑफ पंजाब, गिवन द ब्लेटेंट एंड एब्सोल्युटली despicable, I would say, confrontation with the law as it stands under the Delhi High Court judgment of 18th October 2019, I believe Mr. Arvind Kejriwal and Mr. Bhagwant Mann have no moral right to continue, as they have previously announced. We are a party of anarchists. They have previously called for the boycott of the Republic Day of India. We from the Bharatiya Janata Party straight away ask for their resignation. आ रहे हैं? Any questions that you may have? We will be joined by the state president, Shri Adesh Gupta ji, who is rushing most likely from the residence of Shri Tejinder Bagga. अगर आपके कोई सवाल हो, आपको मैंने क्रिमिनल रिट पिटिशन बता दी है, लेड आउट प्रोसीजर बता दिया है, आप प्लीज़ पूछिए, बताइए। So I do not believe that a party which calls itself anarchist has shared any law with you. I have given you the citation, I have given you the judgment passed by the Honorable Delhi High Court, and the last I checked, the police has to follow the laid law. मेरा सीधा सवाल सौरभ भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी से ये है,
बता दीजिए किस कानून के तहत आपने बग्गा जी को ऐसे घसीटते हुए एक तरीके से उनकी मैं कहूँगी कि अब तो केस उन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, बिना टर्बन के जिस बदतमीज़ी से, जिस बेरुखी से आप उनको खींच के लेके गए, इलीगल उनकी अरेस्ट करी, कंप्लीटली इन ऑपोजिशन ऑफ द लेड आउट लॉ ऑफ 2019 ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। बता दीजिए कि कौन से कानून के तहत करी। मैं अपेक्षा नहीं रखती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेताओं को हमारे संविधान में, भारतीय संविधान और कानून में इतना रत्ती भर का भी विश्वास है। जो पार्टी अपने आप को अराजक ठहराती है, अनार्किस्ट बोलती है, आप उनसे किसी भी मायने में संविधान का वो फॉलो कर लेंगे रूल, ये आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। थाने में गए थे, साथ दूसरी बात, तो थाने में गए थे क्या पहले? क्या उनको पहले जनकपुरी थाने जाना चाहिए था? फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करने के बाद, उनको किडनैप करने, सॉरी अरेस्ट नहीं, किडनैप करने के बाद फिर वो थाने में जाते हैं सूचना देने के लिए। नहीं, वो भी बग्गा को लेकर नहीं जाते। और बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली आज इससे बड़ा एक्सपोज खुद आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है। अरेस्ट पंजाब पुलिस करने आई है और सफाई दिल्ली का एमएलए दे रहा है, क्योंकि अरेस्ट करवाया अरविंद केजरीवाल ने है। सरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चला रहे हैं। मसला पंजाब पुलिस का है, ना पंजाब के गृह मंत्री इस पे बोल रहे हैं जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, ना पंजाब को कोई एमएलए इस पे बोल रहा है, ना पंजाब पुलिस का कोई वर्जन आया है। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? दिल्ली के एमएलए, दिल्ली की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यह स्पष्ट बताता है किस तरह से पंजाब की सरकार को दिल्ली से चलाया जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार को चला रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट करता है। आज जो मिस्टर भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उनकी और हमारे जो अब तक खदशा था, जो हम बार बार कह रहे थे कि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है, आज भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि पंजाब पुलिस के गुनाह और पाप की जो सफाई देगी वो पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से पंजाब पुलिस को चला रही है।